कहानी जो आपके दिल को दहला देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी जयपुर की गलियों से निकली हुई एक ऐसी दास्तान है जहाँ रिश्तों का खून हुआ, मोहब्बत ने अपना गला घोटा और लालच ने इंसानियत को बर्बाद कर दिया। एक सर्द रात, कांच की तरह चुभती ठंडी हवा और एक लाश लाल खून से सनी जमीन पर पड़ी हुई। सवाल ये नहीं था कि मौत कैसे हुई, सवाल ये था कि कातिल कौन था। रिश्ते, मोहब्बत, नफरत और लालच के ताने बाने में उलझी ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल कपूर और आप देख रहे हैं संवाद का विशेष कार्यक्रम क्राइम आसपास। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जयपुर के आमेर इलाके की वह खौफनाक दास्तान जिसे सुनकर आप रिश्तों पर दोबारा भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर कहानी की शुरुआत होती है जयपुर के आमेर इलाके में, पंडा की ढाणी का इलाका। यहाँ एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था, सैनी परिवार। इस परिवार का मुखिया था सेवाराम सैनी। 4 बेटों और 1 बेटी के साथ एक खुशहाल परिवार। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, पर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा सुलग रहा था जो इस घर की नींव को हिलाकर रख देने वाला था। सेरफाराम का बड़ा बेटा मुकेश 23 साल का नौजवान, मेहनती और महत्वाकांक्षी था। फर्नीचर के काम में उसने इतनी कम उम्र में नाम और पैसा कमा लिया था कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पर कहानी का असली मोड़ तब आया जब मुकेश की शादी हुई। सेवाराम के भरे पूरे परिवार में पत्नी रुक्मणी देवी, पुत्री कविता और 3 पुत्र थे, मुकेश, अनिल और भगवान सहाय। सेवाराम सैनी के 4 छोटे भाई थे, नारायण, गोविंद, घनश्याम और राकेश। तीनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। सिर्फ छोटा भाई राकेश जो 23 साल का था, अविवाहित था। सभी भाइयों ने अपना अपना घर जाजोआ की तलाई के पास आसपास में ही बनाया हुआ था और एक आवाज पर सारा परिवार इकट्ठा हो जाता था। ये था इस परिवार का प्यार। राकेश अपने बड़े भाई घनश्याम के घर में उसके परिवार के साथ रहता था और उनका काम में हाथ बटाया करता था। इस संयुक्त परिवार की तरह वो सब खुशहाल जीवन बिता रहे थे। किसी को जरा सा भी इल्म नहीं था कि आने वाला वक्त उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। 23 वर्ष का मुकेश सेवाराम का बड़ा बेटा था और अपने चाचा राकेश का हम उम्र होने के कारण उनके बहुत करीब था। चाचा भतीजे से ज्यादा उनमें एक दोस्ती का रिश्ता था। शुरू से ही मुकेश का पढ़ाई लिखाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ज्यादा पढ़ाई करने की जगह उसने फर्नीचर का काम करने में अपना दिमाग लगाया और जल्द ही उसके पांव इस काम में अच्छी तरह जम गए। तब उसने प्रॉपर्टी डीलर का भी काम शुरू कर दिया। छोटी बहन कविता की शादी के बाद सेवाराम और रुक्मणी ने मुकेश के ऊपर शादी का दबाव डालना शुरू किया। किसी भी अन्य परिवार की तरह सैनी दंपत्ति ने अपने बेटे के लिए रिश्ते खोजने शुरू कर दिए और ये खोज आकर खत्म हुई महानगर के ही मोती डोंगरी आनंदपुरी स्थित नायला हाउस में रहने वाली पूजा के साथ। पूजा जो अपने पिता जगदीश चंदेल की दूसरी पत्नी प्रभा देवी से थी। पहली पत्नी संजना से जगदीश चंदेल के 3 पुत्र थे। संजना की असामयिक मृत्यु के बाद जगदीश चंदेल ने प्रभा देवी से दूसरा विवाह किया, जिनसे पूजा व आरती 2 बेटियां हुई। पूजा ने कनौडिया कॉलेज से बीए तक की पढ़ाई की थी और जगदीश चंदेल की मृत्यु के बाद उसकी मां जल्द से जल्द उसका विवाह कर देना चाहती थी। इसलिए जब मुकेश का रिश्ता पूजा के लिए आया तो मुकेश पूजा के मुकाबिल कम शिक्षित होने के बावजूद उसके कारोबार को देखते हुए मां ने मुकेश को अपना दामाद बनाने की रजामंदी दे दी। तो 19 मई 2015 को ये शादी धूमधाम से हो गई और पूजा और मुकेश पति पत्नी बन गए। उसके बाद पूजा मुकेश के साथ अपनी ससुराल आ गई। पूजा के परिवार में सब पढ़े लिखे थे, स्वयं पूजा भी ग्रेजुएट थी और इस बात का ताना पूजा अक्सर अपने पति और ससुराल वालों को दिया करती थी। पूजा की आधुनिक सोच को लेकर भी इस रूढ़िवादी परिवार में अक्सर कहा सुनी होती। पूजा और मुकेश का दाम्पत्य जीवन तो ठीक ठाक चल रहा था।
शादी का 1 साल पूरा होते होते ही आंगन नन्ही माही की किलकारियों से गूंजने लगा और पूजा और मुकेश बेटी होने की खुशियां इस समय मना ही रहे थे कि परेशानियों के काले बादल गिरने शुरू हो गए। एक दिन अचानक असावधानीवश मुकेश का छोटा भाई भगवान सहाय मकान की तीसरी मंजिल की छत से नीचे गिर गया, जिससे वो इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि उसकी जान तो बच गई, मगर रीढ़ की हड्डी में लगी घातक चोट के कारण वो अपाहिज होकर चारपाई पर पड़ गया। भगवान सहाय के इलाज में हालांकि काफी पैसा खर्च हुआ, मगर अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी उसकी दवाएं बंद नहीं हुई। मुकेश ने अपने भाई के इलाज पर पूरा खर्च उठाया और उसकी जिम्मेदारी लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अभी मुकेश इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि सेवाराम को लकवा मार गया और उन्हें भी अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। पिता के इलाज के खर्च की पूरी जिम्मेदारी मुकेश के सर पर आ गई और उसकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन कमजोर होने लगी। खर्चे बढ़ रहे थे, आमदनी कम थी। अब उसके पास अधिक पैसा कमाने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं था। उसने हार नहीं मारी। अधिक से अधिक पैसा कमाना उसके लिए अब बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा था। इन सब परेशानियों की ने धीमे धीमे मुकेश की सेहत पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। थकान होने के बावजूद वो रातों को सो नहीं पाता था। आने वाले कल का इंतजार उसकी रातों की नींद को निगल रहा था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे में एक दिन मुकेश ने अपने दिल की बात, अपनी सारी तकलीफ अपने दोस्त, अपने चाचा राकेश से कह सुनाई। चाचा राकेश इसी बात का तो इंतजार कर रहा था। उसने मुकेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है? रात को सोने से पहले एक पौवा लगाओ और पैर फैलाकर बिस्तर पर लेट जाओ। उसके बाद मजाल है कि तुम्हारी सुबह से पहले नींद खुल जाए। मुकेश इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि उसने चाचा की राय पर अमल किया और उसे सच में उस दिन बहुत अच्छी नींद आई। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद मुकेश ने हर शाम शराब पीना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, मुकेश और शराब की ये दोस्ती बढ़ती चली गई और उसे ज्यादा और ज्यादा शराब पीने की आदत पड़ती चली गई। राकेश मन ही मन मुकेश की हालत देखकर बहुत खुश होता। पूजा को मुकेश की शराब पीने की आदत बहुत ही बुरी लगती, क्योंकि उसके परिवार में किसी को शराब पीने की आदत नहीं थी और यहाँ अपने पति को शराब का आदी होता देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस बात के चलते पति पत्नी में आए दिन कले कले शुरू हो गए और यही तो राकेश चाहता था कि शराब को लेकर मुकेश और पूजा में झगड़े हों और वो मौके का फायदा उठाकर पूजा के करीब आ सके। राकेश की नीयत तो पूजा को लेकर बहुत पहले, जब उसने पूजा को पहली बार देखा था, तभी से खराब हो चुकी थी। वो मुकेश की शादी के बाद से ही इस मौके का इंतजार कर रहा था। चचिया ससुर होने के बावजूद उसने पूजा को अपनी बातों में उलझाकर उसके सामने बगैर पल्ला सर पर लिए आने की जिद करी, जिसके लिए फाइनली पूजा तैयार भी हो गई। मुकेश ने भी पूजा को समझाया कि राकेश चाचा का दोस्त ज्यादा है और इनसे घूंघट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। राकेश को और क्या चाहिए था, उसे तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वो अब जब मुंह चाहता मुंह उठाता और पूजा और मुकेश के घर चला आता। मगर फिर जब शादी के तीसरे महीने पूजा गर्भवती हो गई तो राकेश को तो जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि जैसे भी हो पूजा को हासिल करके ही रहेगा। अब वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था और सबको यही लग रहा था कि इस खुशखबरी से चाचा बेहद खुश है कि वो इतनी जल्दी दादा बनने वाला है। कोई परिवार में सोच भी नहीं सकता था कि इसके दिल में क्या चल रहा था। पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम माई रखा गया। जहां अब तक पूजा अपने आप को अपनी ससुराल वालों से ऊंचा समझती थी और आए दिन इस बात को लेकर पति और घर वालों से उसकी खटपट होती रहती थी, अब काफी बदलने लगी थी। माही जैसे घर में खुशियों की फुलझड़ी की तरह आई थी। मुकेश और पूजा के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां अब राकेश को सहन नहीं हो रही थी। वो समझ चुका था कि बिना इस रिश्ते में फूट डाले कुछ नहीं होने वाला और अब वो ऐसा मौका ढूंढ रहा था। अब राकेश ने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कैसे वो पूजा और मुकेश के रिश्ते में दरार डाले और उसे जल्द ही ये मौका मिल भी गया। जब
मुकेश ने उसके साथ अपनी दिक्कत शेयर करी। पूजा को शराब और शराबियों से बेहद नफरत थी, अतः आए दिन पूजा और मुकेश में शराब को लेकर झगड़े होने शुरू हो गए और उन दोनों का वैवाहिक जीवन बिखरना टूटना शुरू हो गया। अब राकेश ने अपना अगला कदम उठाया। उसने संजू, जो कि राकेश की तरह उसका सगा भतीजा था, उसे कुछ पैसे देकर अपने प्लान में शामिल कर लिया। उसने संजू को बताया कि कैसे वो पूजा को पाना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो राकेश के प्लान के अनुसार संजू ने पूजा से मेलजोल बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे जब पूजा उसकी बातें मानने लगी तो उसने मुकेश के खिलाफ पूजा के कान भरने शुरू कर दिए। संजू ने धीरे धीरे पूजा के दिमाग में बोल बोल कर शक का कीड़ा डाल दिया कि मुकेश शराब के साथ साथ अब बाजारू औरतों के पास भी जाने लगा है। पूजा ने इस बात को मान लिया, इसलिए क्योंकि अब जब भी मुकेश उसके पास आने की कोशिश करता, वो शराब की गंध के कारण उसे अपने आप से दूर कर देती थी और उन दोनों के शारीरिक संबंध को काफी समय हो चुका था। पूजा को लगने लगा कि मुकेश इसलिए भी नहीं सुधर रहा क्योंकि उसकी शारीरिक जरूरतें भी भारी पूरी हो रही हैं, इसलिए उसे अब पूजा की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब पूजा ने इस बारे में मुकेश से बात करने की कोशिश करी तो वो बुरी तरह भड़क गया क्योंकि इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं थी। उसने पूजा से बहुत पूछने की कोशिश करी कि उसे ये सब कौन बोल रहा है और उसके कान इस रिश्ते के खिलाफ भर रहा है, लेकिन पूजा ने बात को आया गया करके बात टाल दी। रोज रोज के झगड़े बढ़ते चले गए और अब राकेश ने मौके का फायदा उठाते हुए पूजा से हमदर्दी जताते हुए उसके करीब आना शुरू कर दिया। उसने अब धीरे धीरे मुकेश के अगेंस्ट बातें करना शुरू कर दी कि तुम्हारे जैसी पत्नी होने के बावजूद मुकेश ने किसी और औरत के साथ संबंध रखे हुए हैं। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू ना आने दूं। पूजा पूजा को अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो धीरे धीरे राकेश की बातों में आती चली जा रही थी और मुकेश से उसके झगड़े बढ़ते चले जा रहे थे। पूजा अक्सर राकेश के आगे रो देती तो राकेश उसे अपने गले लगा लेता और धीरे धीरे उसकी पीठ और कमर को सहलाना शुरू कर देता। जब पूजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं करी तो राकेश की हिम्मत बढ़ती चली गई और उसका ये खेल बढ़ते बढ़ते बहुत आगे पहुंच गया। अब रोती हुई पूजा को सांत्वना देने के बहाने राकेश उसके सर को पीठ को सहलाते सहलाते और भी बहुत आगे तक बढ़ चुका था। जब पूजा ने विरोध नहीं किया तो ससुर और बहू का यह रिश्ता बहुत आगे पहुंच गया। इससे पहले कि बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ती, मुकेश को अपनी पत्नी और बेटी की चिंता शुरू हो गई। उसे ये बात समझ आ रही थी कि अगर उसे घर में अमन चैन चाहिए तो उसे इस फसाद की जड़ शराब से छुटकारा पाना पड़ेगा। उसने बहुत कोशिश करी मगर वो कामयाब नहीं हुआ। तो फिर हर बार की तरह उसने एक बार फिर राकेश से इस बारे में बात करने की सोची। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका दोस्त और उसका चाचा राकेश उसकी ही पीठ में चाकू घोंप सकता है। राकेश ने भी बड़े प्यार से मुकेश को समझाया, देखो नशे के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा और पूजा को शराब की महक बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए तुम ऐसा करो, एक खास ब्रांड का कफ सिरप पीना शुरू कर दो। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और पूजा को पता भी नहीं चलेगा। मुकेश ने आंख बंद करके इस बार भी राकेश की बात मान ली और वो कफ सिरप लेना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो मुकेश और पूजा का रिश्ता ठीक चला, मगर उसके बाद के कहने पर संजू ने पूजा के आगे मुकेश की सारी पोल पट्टी खोल दी। मुकेश भी पूजा के आगे झूठ नहीं बोल पाया और एक बार फिर पूजा का दिल टूट गया। पूजा को लगा संजू सच कह रहा है कि नशे के आगे मुकेश की नजरों में पत्नी और बेटी की अब कोई भी कदर नहीं है और ससुराल में राकेश को छोड़कर उसे समझने वाला भी कोई नहीं है। अगले दिन जब राकेश आया तो पूजा उसके गले लगकर बहुत रोई और उसने अपने आप को अपने चचिया ससुर को सौंप दिया। राकेश ने उससे शादी करने का और उसे खुश रखने के का सपना दिखाया और उसकी दुखती रग को बड़ी होशियारी से अपने काबू में कर लिया। पूजा जो इतने समय से पति के शारीरिक सुख से वंचित थी, उसे तो जैसे जन्नत मिल गई थी। ससुर बहू का ये खेल अब शुरू हो चुका था।
मुकेश के जाने के बाद उन्हें जब मौका मिलता वो एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होते और संजू चौकीदारी करता रहता। 12 जुलाई 2018 की शाम मुकेश नशा करने के लिए घर के बाहर गया। रात 12 बजे तक जब वह घर वापस नहीं लौटा तो घर वालों को बहुत चिंता होने लगी। घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू करी। इसी दौरान राकेश ने परिवार को सूचना दी कि कांची ढाणी में मुकेश की लाश पड़ी हुई है। ये सुनकर परिवार के लोग घबराए हुए मौके पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने मुकेश की खून से सनी हुई लाश देखी। घटना की यह सूचना पाकर थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कुछ ही समय बाद पुलिस उपायुक्त सत्येंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त गोपाल स्वरूप नेवार और सहायक पुलिस रमल सिंह भी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर मृतक के पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर गोलाकार घाव पाए गए। वहीं एक टूटी हुई बियर की बोतल खून में लथपथ हालत में पड़ी हुई मिली। पुलिस ने मौके पर जल्दी ही अंदाजा लगा लिया मुकेश की हत्या इस टूटी हुई बोतल से ही की गई होगी। संदेह की शुरुआत और राकेश से पूछताछ शुरू हुई। जांच में सबसे पहले राकेश को ही संदिग्ध माना गया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसे लाश के बारे में कैसे पता चला तो उसने कहा कि उसे ये जानकारी राज संजू ने दी। अब संजू से जब पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि रात 11 बजे के करीब मुकेश ने उसे फोन किया। उसने कहा कि वह कांजी ठाणी वाले चौराहे पर उसका इंतजार कर रहा है और उसने बियर लाने के लिए भी कहा। रात 12:30 बजे संजू वहां पहुंचा लेकिन मुकेश उसे वहां नहीं मिला। उसने आसपास बहुत ढूंढा तो उसे कुछ दूरी पर ही मुकेश की लाश दिखाई दी। वह यह देखकर घबरा गया और घर लौटकर उसने राकेश को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मुकेश और संजू दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैक करी। इससे पता चला कि मुकेश ने आखिरी कॉल संजू को ही की थी। घटना के समय दोनों की लोकेशन एक ही जगह की थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने संजू को हिरासत में ले लिया। फाइनली पूछताछ में संजू ने खुलासा किया कि मुकेश की पत्नी पूजा और उसके चाचा राकेश के बीच अनैतिक संबंध थे। संजू अक्सर उनके लिए पहरेदारी करता था। एक दिन जब संजू पहरे पर नहीं था, मुकेश ने पूजा और राकेश को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इससे मुकेश का गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते उसने परिवार के अन्य सदस्यों को भी ये बात बता दी। परिवार ने मामला शांत करने के लिए पूजा और राकेश को चेतावनी दी, लेकिन दोनों ने मुकेश को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। 12 जुलाई की रात राकेश और पूजा ने संजू के जरिए मुकेश को नशे में धुत करने का प्लान बनाया। संजू ने मुकेश को फोन कर कफ सिरप पीने के लिए बुलाया। मुकेश वहां पहुंचा तो उसे कफ सिरप की 3-4 शीशियां दी गई। अधिक मात्रा में कफ सिरप पीने के बाद मुकेश पूरी तरह से नशे में झूमने लगा। इस दौरान राकेश ने बियर की बोतल को पेड़ के तने से तोड़कर मुकेश के पेट में घोंप दिया। राकेश ने तब तक मुकेश पर हमला किया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। घटना के बाद पूजा ने सल्फास की गोलियां खा ली, लेकिन यह आत्महत्या का प्रयास नहीं था। उसने ऐसा सिर्फ पुलिस पर अपना दबाव बनाने और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए किया था। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पूजा ने कबूल किया कि वह भी इस साजिश का हिस्सा थी। आरोपियों को जेल भेजा गया। पूछताछ के बाद पूजा, राकेश और संजू को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह घटना केवल एक हत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें विश्वासघात, अनैतिक संबंध और मानवता की गिरावट का एक काला सच छुपा हुआ था। तो और ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाकर। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है।
और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।